नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है शिव जी को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? उनका कंठ नीला कैसे हुआ और इसका हमारी जिंदगी से क्या संबंध है? आज हम बात करेंगे उस अनोखी घटना की जिसने शिव जी को नीलकंठ बना दिया और संसार को बचाने का एक बड़ा संदेश दिया। यह कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो ये बात तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत का सहारा लिया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि वह समुद्र में स्थिर नहीं रह सका और डूबने लगा। इस समस्या को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। इस तरह पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन सुचारू रूप से हो पाया। जैसे जैसे मंथन शुरू हुआ, समुद्र में से एक के बाद एक दिव्य वस्तुएं निकलने लगी, जैसे अमृत, लक्ष्मी देवी, मणि, ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय और अनमोल रत्न निकले। लेकिन अचानक एक ऐसा पदार्थ निकला जिसने सबको डरा दिया। यह था हलाहल विष। यह विष इतना जहरीला था कि इसके संपर्क में आते ही जीव जंतुओं की मृत्यु होने लगी। इसका प्रभाव इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि खतरे में आ गई। देवता और असुर दोनों इसे देखकर घबरा गए। सवाल यह था कि इस विष को कौन संभालेगा। जब हर कोई परेशान था तो सभी ने भगवान शिव की शरण ली। शिव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, संसार की रक्षा का यही समय है, केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। शिव जी, जो हमेशा अपने भक्तों और सृष्टि की भलाई के लिए खड़े रहते हैं, उन्होंने बिना किसी देरी के यह विष पीने का निर्णय किया। लेकिन उन्होंने इसे पीने से पहले अपने गले में रोक लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। जब उन्होंने विष को धारण किया तो उनके गले का रंग नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिव जी ने यह विष इसलिए पिया ताकि संसार का विनाश ना हो। यह उनके असाधारण धैर्य, करुणा और त्याग का प्रतीक है। सोचिए, अगर शिव जी यह विष ना पीते तो क्या होता? शायद आज यह संसार ही ना होता। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्चा त्याग क्या होता है। यह सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख को त्यागने की बात नहीं है, बल्कि अपनी जान को भी जोखिम में डालने की हिम्मत है। तो दोस्तों, अब जब भी आप भगवान शिव को नीलकंठ कहे, याद रखें कि यह केवल एक नाम नहीं है, बल्कि उनके त्याग और साहस का प्रतीक है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक बात के साथ। जय भोलेनाथ।